नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के खजाने की खोज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटी कंटोला के फायदे के बारे में बात करेंगे। कंटोला एक ऐसी सब्जी है जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। ये मानसून के मौसम में ही मिलती है। कंटोला की एक बेल होती है जो बहुत फैलती है। कंटोला की सब्जी बरसात के मौसम में भारत के ज़्यादातर सब्जी बाजारों में देखी जाती है। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। बरसात की शुरुआती दौर में ही कंटोला की बेल अपने आप उत्पन्न होती है। ये तालाब, नदी और सड़क के किनारों पर आसानी से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती भी होती है। करकोट की करकोटक, पित्तपुष्पा और महाजाली इसका संस्कृत नाम है। हिंदी में खेकसा, खेकसा, ककोड़ा और ककोरा कहते हैं। असमिया भाषा में बटकरीला कहते हैं और गुजराती में कंकोड़ा से जानते हैं। आमतौर पर ये करेला की ही एक प्रजाति है, लेकिन करेला स्वाद में कड़वा होता है जबकि कंटोला मीठा होता है। करेला की अपेक्षा कंटोला गोल आकार वाला, इसके बीज छोटे और पकने के बाद लाल हो जाते हैं। कंटोला का अंग्रेजी नाम स्पाइन कोर्ट है और वानस्पतिक नाम मोरमोडिका डायोइका है। कंटोला की बेल की दो प्रजाति पाई जाती है। पहले वाली बेल में फल लगते हैं और दूसरी वाली में सिर्फ पुष्प लगते हैं। इस पर फल नहीं लगते, इसलिए इसे पांच कंटोला भी कहते हैं। इसके फलों का आकार अंडाकार होता है। ये मुलायम कंटकों से युक्त होते हैं। जून से अक्टूबर तक ही इसके पुष्प और फल काल होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कंटोला का उपयोग औषध कार्य में किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पहला प्रयोग है सिर दर्द मिटाने का। इसके कड़वे पत्तों का रस निकालकर 1 से 2 बूंद नस्य देने से सिर दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। दोस्तों, कंटोला की बेल के नीचे एक बड़ा कंद होता है। ये कंद सालों तक जीवित रहता है। वर्षा काल आते ही इसमें से बेल उत्पन्न हो जाती है। कंटोला त्वचा रोगों को दूर करने की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। इसके लिए इसके पत्तों का ताजा रस निकालकर उसमें 4 गुना तेल मिलाए और इसे पका ले। अब इसे ठंडा होने के बाद छान ले। इस तेल को त्वचा पर प्रभावित स्थान पर लगाए। इससे दाद, खुजली, गीली खुजली और अनेक प्रकार के त्वचा के रोग मिट जाते हैं। दोस्तों, कंटोला की जड़ अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करती है। जिनके बाल बार बार झड़ रहे हो, गंजापन का शिकार बन रहे हो, इन लोगों को कंटोला के मूल को लाकर घिसकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। इस प्रयोग से बाल मजबूत बनते हैं, बालों का गिरना तुरंत बंद होता है और नए बाल आते हैं। अगर किसी को कान में दर्द है तो कंटोला के मूल को पीस लीजिए और घी में पकाकर इसकी 1 से 2 बूंदें कान में डालें। इससे जल्दी ही कान की वेदना दूर होती है। जिन लोगों को खांसी है, इन लोगों को भांज कंटोला यानी जिस बेल पर कंटोला के फल नहीं लगते, इसका कंद निकालकर इसका चूर्ण बनाना है। इस चूर्ण को गुनगुने जल के साथ पिलाएं। इसके 2 से 3 दिनों के प्रयोग करने से खांसी मिट जाती है। इसके अलावा कास और श्वास में इसकी मूल की भस्म बनाकर 125 मिलीग्राम भस्म में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पिला दीजिए। इससे जल्दी ही कास और श्वास दोनों ही मिट जाते हैं। दोस्तों, इसकी जड़ अर्श और बवासीर को मिटा देती है। इसके लिए इसकी जड़ को भूनकर पीस लीजिए और इसे 500 मिलीग्राम की मात्रा में रोगी को रोजाना खिलाएं। इसके कुछ दिनों के प्रयोग से ही खूनी बवासीर मिट जाता है और अर्श भी दूर हो जाता है। जो लोग पीलिया से परेशान हैं, ऐसे लोगों को इसके मूल का रस निकालकर 1 से 2 बूंदें नाक में डालनी चाहिए। इससे पीलिया खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी पथरी को जड़ से खत्म कर देती है। इसके लिए इसके मूल का चूर्ण 500 मिलीग्राम की मात्रा में ले और 10 दिन तक दूध के साथ रोजाना सेवन करें।
इस प्रयोग से पत्थरें टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इसके मूल को साव में सुखाकर चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करने से मधुमेह खत्म होता है। दोस्तों, कंटोला एक सबसे विषनाशक औषधि है। इसके मूल को पीसकर सर्पदंश के स्थान पर लेप करने से दंश के कारण उत्पन्न वेदना तुरंत दूर होती है और दाह का शमन होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।